नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज एक ऐसा वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस बार भारत के लिए अच्छी खबर है। देखो, 2024 में लानीना का प्रभाव भारतीय मानसून प्रभावित होगा, कैसे होगा, ये पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। देखो, अभी कंडीशन समझते हैं। देखो, ये अभी की खबर है, रिटर्न ऑफ लानीना एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून एंड एग्रीकल्चर। यानी इसके ऊपर जो है लानीना का जो प्रभाव है वो भारतीय मानसून पर पड़ने वाला है और साथ साथ इससे एग्रीकल्चर को भी जो है क्या है फायदा होने वाला है। अब ये फायदा कैसे होगा, देखो ध्यान से समझना। ये मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा कि लालिनो अर्निनो क्या होता है। देखो, सबसे पहले एक बार बता ही देता हूं ताकि ये चीजें आपको अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यहां पे ध्यान देना। देखो, मैं दो शब्द लिख रहा हूं, एक तो अल नीनो और एक है लानीना। ये आखिर है क्या? देखो, इनमें ज्यादा ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन उपलब्ध करने की आवश्यकता है नहीं। देखो, इसमें अगर आप देखोगे जनरली यहां पे देखोगे तो ये एक तरीके से दोनों के दोनों जो है ये सागरीय जलधाराएं हैं। ये सागरीय जलधाराएं हैं। यह जलधारा जो है यह गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है, और यह ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। याद रखना। अब ये दोनों की दोनों जो जलधाराएं हैं ये प्रशांत महासागर में चलती हैं। यानी ये प्रशांत महासागर में चलती हैं और प्रशांत महासागर में जनरली ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों की दोनों जो जलधाराएं हैं ये पेरू के तट पर चलती हैं और ये 3 डिग्री से 24 डिग्री, याद रखना, 3 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये चलती हैं। और इनका देखो इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि ये पूरे विश्व की जलवायु को जो है प्रभावित करके रख देती हैं। और जनरली ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चलती है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चलती हैं। अगर आप अल्नीनो की बात करते हैं तो इसे हम सागरीय बुखार भी कहते हैं। और इसे देखो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लगभग 25 दिसंबर के आसपास ये चलती हैं। इस कारण इसे इशू का शिशु भी हम कह देते हैं। और जो आपके लानीना है ये अल्नीनो का एक तरीके से छोटा स्वरूप है, यानी इसकी छोटी बहन एक तरीके से हम मान सकते हैं। लेकिन ये थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति की है, ये थोड़े शीतल प्रभाव की है। अब इन दोनों के द्वारा जो है विश्व में बहुत सारे प्रभाव जो है उत्पन्न किए जाते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारी की सारी जो कंडीशंस होती हैं ये बेसिकली प्रशांत महासागर में होती हैं। ये प्रशांत महासागर वाला एरिया आप पूरा का पूरा देख रहे होंगे। इस प्रशांत महासागर में ये जो एरिया है ये है पूर्वी भाग है, और ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी भाग है। ये कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। अब यहां इस पूर्वी भाग से आप पश्चिमी भाग की तरफ देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, यहां पे ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन है आपके भूमध्य रेखा, ये लाइन है भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा के इस साइड आप देखोगे तो यहां पे इस तरीके से यहां पे इस तरीके से एक पवन जो है वो आपके कंटिन्यू चलती है। उस पवन को अपन कहते हैं व्यापारिक पवन, यानी व्यापारिक पवन कंटिन्यू यहां पे चलती है। अब जब व्यापारिक पवन जब यहां पे चल रही है तो ध्यान देना इस वाले रीजन में टेम्परेचर भी क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पे देखो इस कंडीशन में इस व्यापारिक पवन के साथ साथ ये सागर का जो गर्म जल है, यानी यहां से ये मूवमेंट करके सागर का ये पूरा का पूरा जो गर्म जल है वो इस रीजन में आकर यहां पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। यानी यहां पे क्या है कि पूरा का पूरा सागर का जल इधर आया। अब जब सागर का ऊपरी सतह का जल जब ये ऊपर की तरफ चला गया तो यहां नीचे की तरफ जो है ये जो ठंडा जल बचा था, ये ध्यान रखना यहां पे कंटिन्यूसली इस प्रकार से ऊपर उठता हुआ जो है, यानी ये ऊपर की तरफ जो है आ जाएगा ठंडा जल। अब इसके साथ जो है कई आपके भोजन या बहुत सारी ऐसी सामग्री हैं जो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। जब जैसे ही ऊपर की तरफ आती हैं तो ध्यान रखना यहां एक तो सागर का जल कैसा है, ठंडा है। अब यहां पे एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी और वह ठंडी जलधारा जो है ना, ध्यान रखना उस ठंडी जलधारा को अपन कहते हैं हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की धारा या पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा भी अपनी से कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये भोजन वगैरह ऊपर की तरफ आ रहे हैं उस कंडीशन में यहां पर आसपास के क्षेत्रों की जितनी भी मछलियां हैं
वो सारी की सारी इस वाली रीजन में आ जाएंगी। और इस कारण यहां पर अर्जेंटीना का, या यूं हम कहें कि पेरू का जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये मत्स्य पालन के लिए अत्यंत उपयोगी क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पे मत्स्य पालन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इस कारण यहाँ का एक तरीके से जो फिश इंडस्ट्रीज है वो एकदम तरीके से क्या आता है, बूस्ट आता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे जनरली इस कंडीशन में, ये मैंने आपको लानिना की कंडीशन बताई है, इस कंडीशन में यहाँ पे ये जो फिश इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में यहीं पर आप देखोगे तो यहां पर जो अटाकामा मरुस्थल है वहां पे सूखा बढ़ जाएगा, यानी इस वाली रीजन में क्या होगी, वर्षा नहीं होगी, याद रखना, यानी यहां पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या है कि ये गर्म पवने हैं, सागर का गर्म जल है। अब ये धीरे धीरे जो है यहाँ पे पवने गर्म होकर ऊपर उठेंगी और यहां पर इस तरीके से बादल बनके यहां पे वर्षा होगी, और वर्षा भी इतनी तेज कि यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ साथ इसका पूरा जो प्रभाव है आगे हमारे विशेषकर भारत वाले भाग में, प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप वाले भाग में, यानी एशिया, यानी मैं एक तरीके से कहूं कि जितने भी देश इस प्रशांत महासागर से इस हिंद महासागर से सीमा बना रहे हैं, उन सभी देशों के अंतर्गत यहां पे इसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। एक ये वाला जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया वाला, यहां पे भी पॉजिटिव इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे इस वाली रीजन में क्या है, वर्षा नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको लानिना की कंडीशन बता दी है। आप सेकंड कंडीशन में अगर आप जाओगे तो क्या होता है, सेकंड कंडीशन देखो, ये अल नीनो की कंडीशन है। अल नीनो की कंडीशन में क्या होता है कि सर जैसे ही ये हमारी व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ती हैं, अब सब व्यापारिक पवनें कमजोर क्यों पड़ती हैं, क्योंकि व्यापारिक पवनें कमजोर इसलिए पड़ जाती हैं क्योंकि अगर सूर्य ताप कम आ रहा है, यानी सूर्य का ताप यहाँ पे कम है, या फिर और कोई कंडीशन है उसकी वजह से अगर लगातार यहाँ पे गर्मी कम रहेगी तो ये व्यापारिक पवनें जो हैं ये कमजोर पड़ जाएंगी। और व्यापारिक पवनें कमजोर होने के कारण ये जो आपके सागर का गर्म जल था ये धीरे धीरे इस बार जो है इस तरफ मोमेंट करना स्टार्ट कर देगा, और ये सागर का गर्म जल यहां मोमेंट करता करता यहां पहुंच गया इस कंडीशन में। यहां पे जब इस कंडीशन में आ गया तो ध्यान देना, सागर का ये गर्म जल यहां पे एकत्रित हो गया पूरा का पूरा। अब यहां पे गर्म जल जब आ गया तो यहां पे एक ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहां पे लो प्रेशर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो कंडीशन क्या होगी कि यहां पे ये जो है सागर का जैसे ही गर्म जल आया तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये अत्यधिक वर्षा को प्राप्त करेगा, और कंडीशन ऐसी हो जाती है यहां पे बाढ़ की स्थिति क्रिएट हो जाती है, यहां पे बाढ़ की स्थिति क्रिएट हो जाती है। दूसरी कंडीशन, यहां पे सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने की वजह से यहां पे जंगलों में आग लगना शुरू हो जाती है, यानी इसे हम जो है एक तरीके से यहां पे फॉरेस्ट फायर के नाम से भी जानते हैं इस वाले रीजन में, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। और दूसरा क्या है कि जब यहां पे गर्म जल एकत्रित होगा तो ये जो आपके नीचे की तरफ से जो भोजन आ रहा था मछलियों के लिए वो आना बंद हो जाएगा, यानी फिश यहां से दूसरी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगी जहां पे ठंडी जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा अर्जेंटीना का जो फिश इंडस्ट्री है ये पूरे तरीके से क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। साथ साथ यहां पे बाढ़ की स्थिति भी क्रिएट हो जाती है। इसके विपरीत आप देखोगे तो यहाँ पे जो भारतीय प्रायद्वीप वाला भाग है या फिर इससे हिंद महासागर से रिलेटेड जो एरिया है वहां पे भी हाई प्रेशर होना चाहिए, और वो हाई प्रेशर होता तो है लेकिन यहां से विंड्स जो है इनके साथ साथ इस साइड बहना क्या कर देती, मूवमेंट कर देती हैं, और वहां पर भारतीय मानसून क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो दोनों कंडीशन आपको समझनी है। पहली कंडीशन में देखो, यहां पे मैं पहली कंडीशन लानिना की कंडीशन बता रहा हूं, उस कंडीशन में प्रशांत महासागर से जुड़े एरिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है ये अत्यधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि आपका पेरू के तट वाला जो एरिया है वहां पर फिश इंडस्ट्री अधिक क्या होता है, विकसित होता है। साथ ही साथ वहां पे सूखे की कंडीशन बन जाती है। लेकिन जिस कंडीशन में अल नीनो होता है, जिस कंडीशन में अल नीनो होता है वहां उस कंडीशन में ये वाला जो एरिया है विशेषकर प्रशांत महासागर वाला ये वाला भाग अत्यधिक वर्षा को प्राप्त करता है, और यहां पे बाढ़ की स्थिति आ जाती है, यहां पे एक तरीके से सूखे की कंडीशन बन जाती है। तो अल नीनो जो है ये भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जबकि लालिनो जो है ये भारतीय मानसून पर जो है सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस बार 2024 के अंदर कंडीशन ये है कि अप्रैल के एंड तक इसके सक्रिय होने के पूरे चांसेस बताए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय मानसून के लिए एक पॉजिटिव कंडीशन है, याद रखना। फिर अगर आप इसी में देखो, ये थोड़ा ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो है देखो एक कंसेप्ट समझना,
अमेरिकन जियोलॉजिकल साइंस इंस्टीट्यूट के अनुसार प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में बदलाव को अल्नीनो और लानिनो कहा जाता है। क्योंकि देखो समुद्री सतह के तापमान में बदलाव को ही हम अल्नीनो नालिनो कह रहे हैं। एक कंडीशन में गर्म और एक कंडीशन में कैसा होगा, ठंडा होगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है ध्यान रखना, इनका असर दुनिया भर के मौसम पर होता है। अल्नीनो के कारण तापमान गर्म होता है और लानिनो के कारण ठंडा हो जाता है। ये हर साल नहीं बल्कि 3 से 7 साल में एक बार आते हैं। 2023 में आपको पता होना चाहिए अल्नीनो का प्रभाव था। इस बार जो है लानिनो का प्रभाव देखने को मिलेगा, याद रखना लानिनो का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको इसमें समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, देखो एक और मैं कंडीशन आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आप कमेंट करके बताना, अगर आप लानिनो और अल्नीनो पे फुल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहां पे उसका और डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। अब मुझे दे इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।